मैम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कॉमन नेम याद है, कुछ कुछ कंपाउंड के लिख लेते हैं। HCHO का कॉमन नेम क्या होता है भाई? फॉर्मल्डिहाइड। गुड। इसके लिए क्या होगा? CH3 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 CHO। इसका पहले तो IUPAC नेम बताओ मुझे जरा, क्या होगा? प्रोपेंटोल। कितना? 2 मिथाइल प्रोपेंटोल। 2 मिथाइल प्रोपेनल, राइट? यस मैम। इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, 1 2 3 4 आइसो है ना ये। अच्छा, आइसो नियो और उसमें पता है डिफरेंस? आइसो नियो और सेकेंडरी। नो मैम, एक बार बता दो। नियो जब भी आपके पास कोई अगर मेरे पास सपोज है कि नियो में क्या होता है, चारों जो आपका लास्ट, अगर आपकी कोई चेन है ना, सपोज एक चेन है 1 2 3 4 5, इस ये चेन के सेकंड लास्ट कार्बन में दोनों तरफ मिथाइल है, ये भी मिथाइल ये भी सेकंड लास्ट, मतलब पीछे से ऐसे सेकंड लास्ट ये चेन है, तो इस पूरे ग्रुप का नाम हो जाएगा क्या? नियोपेंटाइड। बात समझ में आई? मैम एक बार और बता दो। ये इस पूरी चेन से एक ग्रुप लटका हुआ था ये पूरा, ठीक है। सपोज अब ये दूसरा ले लिया मैंने, ये चेन, आप इस पूरी चेन में जो ये नीचे वाला जो ग्रुप है, ये चेन है कोई CH2 से लॉन्ग चेन है, मतलब समझ रहे हो? इस पूरी लॉन्ग चेन में जब मैंने इस वाले कार्बन की इस वाले ग्रुप की बात करी, तो इसका जो सेकंड लास्ट, अब इसके सेकंड लास्ट में दोनों तरफ क्या होना चाहिए? मिथाइल, इस तरफ भी और इस तरफ भी। स्केच बैलेंस कर, दोनों तरफ आप मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन से, अगर यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लटके हैं, तो इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 है ये, 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्साइल। क्या नाम हो गया इसका? नियो हेक्साइल। बात समझ में आई? नियो मींस क्या? चेन में सेकंड लास्ट पे होना चाहिए मिथाइल ग्रुप। हाँ, जो चेन है उसमें सेकंड लास्ट वाले जो होता है वो ग्रुप होता है आपका क्या बोलते हैं? नियो। ठीक है, अगर ऐसी चेन है और उससे कोई एक आपका सब्स्टिट्यूट लटक, जो ये सब्स्टिट्यूट आपका है, इसमें अगर सेकंड लास्ट पे एक ही मिथाइल ग्रुप लगा है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसको बोलते हो क्या? आइसो। क्या यूज करते हैं इसके लिए टर्म? आइसो। और सेकेंडरी किसके लिए यूज करते हैं? जब चेन में जो ये कार्बन नीचे यहाँ पे आ रहा है ना, यही कार्बन सेकेंडरी कार्बन, सब एक ये सेकेंडरी कार्बन हो गया ना भाई, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, जो ये चेन से लटक रहा है, ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ से भी इसकी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। क्लियर है? मैम थोड़ा आइसो वाला बताना एक बार दोबारा। आइसो जैसे नियो के लिए सेकंड लास्ट से 2 मिथाइल ग्रुप लटकने चाहिए, ऐसे ही आइसो के लिए सेकंड लास्ट से एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर आपके पास जब प्रोपेन होता है तो उसके लिए हमारा सेकेंडरी और आइसो दोनों सेम है। देखो ये प्रोपाइल ग्रुप है आपका, ये प्रोपाइल ग्रुप में ये सेकंड लास्ट जो है, इसमें भी सेकंड लास्ट भी है, और ये आपका नहीं, ये क्या है? प्रोपेलियन। ये आपका सेकंड लास्ट भी है, और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी भी बन रहा है प्रोपाइल के लिए। बात समझ में आई? प्रोपाइल में, ओनली प्रोपाइल में। लेकिन अगर मैं ब्यूटाइल की बात करूं तो आप देखोगे सेकेंडरी अलग बनेगा और आइसो अलग बनेगा। आइसो कौन सा? ये वाला सेकंड लास्ट से एक मिथाइल ग्रुप, और सेकेंडरी कौन सा कि जो मेन चेन से अटैच्ड है कार्बन, वही वाला सेकेंडरी कार्बन। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ये आइसो, ये सेकेंडरी, पर प्रोपाइल के लिए दोनों में सेम ही था, लेकिन आइसो और सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट? आइसो आपका सेकेंड लास्ट से होना चाहिए मिथाइल ग्रुप एक लटका हुआ, और सेकेंडरी में जो डायरेक्ट चेन से अटैच्ड है ये वाला कार्बन, वो सेकेंडरी होना चाहिए। बात समझ में आई? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है और ये आइसो ब्यूटाइल है। क्या नियो में ब्यूटाइल बन सकता है? नहीं ना, नियो के लिए मिनिमम 5 तो चाहिए ही होंगे आपको, तभी बनेगा। बोलो मैम जैसे सेकंड लास्ट पे हम कह रहे हैं कि 2 हो 3 हो, लास्ट वाला जरूरी है कि मिथाइल ही हो, कुछ और मतलब? नहीं, सेकंड लास्ट ना कि लास्ट? मैम मैं पूछू सेकंड लास्ट तो आपने कह दिया मिथाइल मतलब होना चाहिए क्या? तो ये चेन है, ये चेन में ये वाला ही मिथाइल ग्रुप अटैच, मिथाइल ही होना चाहिए।
तभी तो चेन बनेगी। अगर कुछ और हो जाएगा तो ये क्या सेकंड लास्ट रहेगा? तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। अगर ये NO2 हो गया, क्लोरीन हो गया, कुछ और हो गया, तो चेन का तो सेकंड लास्ट नहीं रहा ना, ये यस मैम, तो इसका सेकंड हो लास्ट। गया, सेकंड हो Yes. जाएगा फिर वो चेन का। ओके। ठीक है, चलो अभी अगर आपके पास सपोज मैंने एक एल्कोहल बनाया OH CH3 CH2, ये CH2, ये CH2 और यहाँ पर CH3। अब मेन जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है ये है, तो मैं एक तरीके से जो चेन बना रही हूँ ना बार बार, उसको मैं इसको यही मान लेती हूँ मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर 1 और ये 2 और ये 3, क्या ये सेकंड लास्ट पे है मिथाइल ग्रुप लटका हुआ? यस है ना मैम। भाई? तो मैं आइसोब्यूटेनॉल कह सकती हूँ, चारों ले लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 चारों को ले लिया है आइसो। अगर यही मिथाइल ग्रुप मेरा इस तरफ होता, इसके पास होता, इस वाले के पास होता CH3, तो क्या नाम हो जाता इसका? सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। क्लियर है ये बात? यस और मैम। जब तो सेकेंडरी कैसे हो? क्योंकि जो ये कार्बन है जिसपे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ये वाला यस कार्बन, सर। ये कार्बन आपका दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, मतलब इस तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप और इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप। ओके मैम। कार्बन दोनों तरफ, दो तरफ एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा तो वो सेकेंडरी, तीन तरफ से हुआ तो टर्शरी। टर्शरी पता है? यस मैम। टर्शरी ब्यूटेनॉल कैसे बनेगा आपका? इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी एल्काइल, इस तरफ भी एल्काइल, दैट इज टर्शरी। क्लियर है? यस मैम। अगर आपके पास ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटेनॉल, और अगर मेरे पास ये बता सकते हो मुझे ये वाला ब्यूटेनॉल कौन सा होगा? CH3, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी कौन सा है ये? मैम प्राइमरी। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेनॉल। बोलो भाई। यस मैम। यस यस सर। आइसोपेंटेनॉल हो गया ये, और सेकेंडरी अगर बनाना होगा तो इधर। मेरे ख्याल से आइसोपेंटेनॉल में ये भी आइसोपेंटेनॉल बनता है, और अगर आप थोड़ा सा एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, कोई ये एग्जैक्ट नेम नहीं है इनके, इसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन भी है, पर जो मेन जो नेमिंग है आइसोनियोल यही है। ऐसे आप ऑक्टाइल में, हेप्टाइल में चले जाते हो तो एक्सेप्शन मिल जाते हैं। क्लियर है? एक बार उन एक्सेप्शन को पढ़ सेकेंडरी लेना, वाला नहीं। हमें याद रखना पड़ेगा बस 1 2 3 4 OH। तो ज्यादातर एक्सेप्शन वाला जो हेप्टाइल और ऑक्टेन का है ना, वो एक बार देख लेना, वो आता है हेक्साइल, और उसके लिए मैंने बता दिया। सेकेंडरी वाला है। ये कौन सा बनेगा? ये भी आपका आइसो ही बन गया, इसको भी आइसो ही बोलते हैं वैसे। वन, ये सेकेंडरी नहीं है, हाँ ये सेकंड लास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी शायद इसको आइसो बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका नाम लिखते हैं, नहीं बोलोगे आइसो। आइसो की डेफिनेशन ही है ये सेकंड लास्ट। क्लियर है ये बात? एक्सेप्शन है इसमें बहुत सारे हेप्टाइल और ऑक्टाइल के अंदर, वो आप एक बार देख लेना। हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना ना वैसे हाँ, इसके बारे में। बस इसके बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ वो ग्रुप याद रख लो। एक यही है जो छोटे 4-5 नंबर में 4-5 कार्बन का जो आ रहा है, जो मैंने भी बताया, सिर्फ इतना कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नियोपेंटाइल का जो नाम है IUPAC नेम, वो क्या होगा नियो के लिए। तो आपको पता है कौन सा, अगर नियो हेक्साइल बना दिया तो पूछ लिया, तो आपको पता है कि ये जो सेकंड लास्ट में है यहाँ पर 2 मिथाइल है, तो आपको क्या बताना है भाई? अगर न्यू पेंटाइल 1 2 3 या ये बना दो पेंटाइल, तो आपको क्या नाम बताना है इसका? IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि किसी चेन से जुड़ा होगा ना, है ना? तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ऐसे ही आइसो का IUPAC नेम पूछ लिया जाए तो जो भी होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है ये बात? IUPAC नेम। ठीक है, इतना ही है इसके लिए, ज्यादा मत दिमाग इसमें खर्च करना। एक क्वेश्चन आपका जो भी टेस्ट में आया था वो कुछ इस तरीके से था भाई, ये CN था शायद, इसके आगे एक और चेन थी, और क्या इतना ही था, और इसकी रिएक्शन किसके साथ थी? CN नहीं था, क्या था कोई बताएगा? HO था या CH2OH था? कुछ था यहाँ पे, क्लोरीन था शायद, आपने इसमें H2SO4 डाला तो NBS वो ऐड कर रहा है, NBS। याद है किसी को क्वेश्चन अभी जो टेस्ट में आया था? मैम वो C3H7I। C3 कोई बता दो पूरा क्या था? C3H7I। अच्छा, C3H7I,
तो आप इसको बनाओगे अल्कोहलिक KOH। CH2I, ये बनाया था हमने। एल्कोहलिक KOH हम इसमें ऐड कर रहे थे, तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा था, ये एल्कीन बन रहा था। बोलो भाई, हमने एल्कीन बनाया। इस एल्कीन की रिएक्शन वो करवा रहा था किसके साथ, NBS के साथ। किसके साथ, NBSH न्यू। हमने NBS के बारे में नहीं बताया अभी तक कि NBS ये H न्यू बन रहा है ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका, फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे आपका, NBSH न्यू की प्रेजेंस में आपका ये इसको फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। इसमें फ्री रेडिकल जो बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मैम सेकंड। CH3 CH2। बस यही गलती हो गई थी, NBS के बारे में नहीं बताया। और ये की सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपका होगा कि ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो मेरे पास ये है ना, यही था, हम यही कह रहे थे, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। यस यस मैम। ब्रोमीन Yes, यहाँ, हाँ ब्रोमीन आप हाइड्रोजन यहाँ से हटा के फ्री रेडिकल बनाया आपने, H लगाया फ्री रेडिकल। तो आपके पास जो ब्रोमीन है बच्चे, वो ये वाला जो ये फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल आपका रेजोनेटिंग वाला जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। और आपके पास यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, तो आपके पास जो फ्री रेडिकल ये वाला फॉर्म होगा ना, NBS जब भी आ जाए तो याद रखना आपको फ्री रेडिकल जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे ना इसमें। बात समझ में आई। तो ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से जो ब्रोमीन है वो कहाँ अटैच होगा आपका। क्लियर हुई बात, हाँ या ना, यहाँ पर, यहाँ आएगा ब्रोमीन। तो CN KCN जब आप ऐड कर रहे हो तो वो भी यही आएगा। बात समझ में आई। बोलो। NBS के प्रेजेंट में हाँ ये NBS की प्रेजेंस में है। NBS जो है आपका फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन होती है। मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव नहीं हो रहा है, यहाँ पे NBS है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर हुई बात। थर्ड स्टेप में ये कैसे, मतलब क्या ऐड किया इसमें आपने, किसमें, थर्ड स्टेप में। ब्रोमीन। यस मैम, वो मतलब आपने रिएक्टेंट में तो लिखा नहीं ना वो शायद। वो ये NBS जो होता है, ये कुछ इसका नाम ही कुछ ऐसी होता है, NB ब्रोमो करके कुछ होता है। तो ये NBS जो आपका वो ब्रोमीन ही ऐड करता है। आपने NBS को 2 बार ऐड किया है फिर। अरे H न्यू की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बना, और NBS से आपका ब्रोमीन जो था ना वो फ्री रेडिकल निकल रहा था। बात समझ में आई। मतलब स्टार्टिंग में NBS से रिएक्ट किया है तो फ्री रेडिकल बना, फिर उसके बाद वो NBS से रिएक्ट कर गया फ्री रेडिकल। हाँ ओके मैम। H न्यू की वजह से कार्बन वाला फ्री रेडिकल बना, और NBS से जो वो निकला वो भी ब्रोमीन जो था वो भी फ्री रेडिकल। क्लियर हुई बात। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड नाम होता है इसका, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जो कि ब्रोमीन दे देता है। ठीक है, ब्रोमीन देता है कैसी वाले, उसमें फ्री रेडिकल वाला। ये क्लियर हुई बात। NBS ने ये ब्रोमीन दिया, और H न्यू की प्रेजेंस में इधर से भी आपका फ्री रेडिकल बना, जिसकी वजह से ये ब्रोमीन और ब्रोमीन आपस में क्या हो गया, अटैच हो गए फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल। बात समझ में आई। यहाँ पर हम लोगों को तो पता था भाई मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव से अगर H2O2 है तो हम प्राइमरी वाला बना देते, और फिर अगर एंटी मार्कोनिक बनाना है तो, और मार्कोनिकोव बनाना था तो हम कार्बोकैटायन बनाते किसका, सेकेंडरी वाला। लेकिन यहाँ पे NBS आ गया था, जिसकी वजह से जो है फ्री रेडिकल जो भी बनेगा वो स्टेबल वाला जो होगा वो होगा। क्लियर है बात। और स्टेबल कौन सा बन रहा है, ये वाला, जब यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ। क्लियर हुई बात, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यस और नो। एक क्वेश्चन और था आपके पास, क्वेश्चन में ये सब इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास उसमें भी आ सकता है। किसमें, ये अल्कोहल के साथ भी सेम चीजें हो सकती हैं। आपने HBr की रिएक्शन करवाई थी, ऐसा कुछ था ना, H न्यू की प्रेजेंस, H न्यू की प्रेजेंस में था, Cl3 था, Cl था यहाँ पे, Br था शायद। टोलिन दे रखा था सर। नहीं टोलिन नहीं था, वो टोलिन नहीं था। टोलिन बनता है ऐसे, जब टोलिन बनेगा तो आपको पता है इसके ऑर्थो पैर पे लगाना है ना। टोलिन तो ऐसे बनेगा ना। हाँ जी मैम। तो वो टोलिन नहीं था, वो ये था शायद H2SO4 की प्रेजेंस में था, या कुछ ऐसी क्वेश्चन था, बताओ तो। HBr आपका कहाँ लगेगा, कौन सी वाली पोजीशन आपकी, प्राइमरी है सेकेंडरी है ना ये वाला, तो टर्शरी है, टर्शरी। हाँ ये टर्शरी है, टर्शरी। तो ब्रोमीन यही लगेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा आपका। हाँ ये ऑप्शन है। हाँ ठीक है भाई, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है उसमें। चलो भाई, ये तो थोड़ी बहुत जो बातें मुझे अभी तक ऑर्गेनिक के मैंने क्वेश्चंस देखे उसमें जो समझ में आई वो।
बाकी अगर आपके पास जो एनसीईआरटी में कॉमन नेम गिवन है ना एल्डिहाइड चैप्टर के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी वाले, एसीटोन का कॉमन नेम क्या होता है भाई? ये Yes, ma'am. एसीटोन, Propane. एसीटोन। और एसिटोफिनोन के लिए UCH3. CuCH3 एसिटोफिनोन। ठीक है भाई, ये याद रख लेना। जो भी आपके उसमें बेंजोफिनोन कैसा होता है आपका, जो आपकी बुक के अंदर है ना, सिर्फ उनको याद कर लेना, ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बेंजोफिनोन और ये एसिटोफिनोन और ये एसीटोन। क्लियर है? Yes, ma'am. एक तो और है बुक के अंदर, पर उन्हें देख लेना, ठीक है, उनके नेमिंग कर लेना। आपका जो ये CO होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये इसका शेप कौन सी होती है, कौन सा होता है भाई, कोई बताएगा? sp2 बोलो भाई, sp2 होता है कि sp3 होता है? sp2 हाँ, कितने सिग्मा बॉन्ड है? sp2 होता है ना। 3. एक पाई. अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ वो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हमने पढ़ा था कि हम इसकी कंट्रोल करते हैं, किसकी ऑक्सीडेशन, CH3CH2OH की अगर PCC की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारा? CH3CHO. एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड। अगर मैं अगर PCC नहीं डाल रही, ऑक्सीडेशन कराती हूँ, तो ये फर्दर और ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। Yes, ma'am. yes ma'am ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर एक कोई OH ग्रुप ये लगा है, तो अब आपने इसकी ऑक्सीडेशन करी है, इन CH2Cl2 होता है, PCC इन CH2Cl2, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे? Benzaldehyde. नहीं, ये इसका नाम बेंजल्डिहाइड नहीं है भाई, ये क्योंकि बेंजीन नहीं है। बेंजीन है ये? no ma'am एग्जाम में याद No, रखना, ma'am. वो क्वेश्चन में इस तरह ऐसे ही दे देंगे, ऊपर से CH3। अब आपको अटैच करवाना है ब्रोमीन, आप नहीं, ये बीच में नहीं देंगे, ये दे रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन दे दिया। अब आपको बोला है ब्रोमीन ऐड करो, आप तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड करवा दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई डिफरेंस? बेंजीन में है ऑर्थो एंड पैरा, जब साइक्लोहेक्सेन खाली पड़ा है तो कहां पर आ जाएगा उसका? सेकेंडरी और टर्शरी देखोगे तब। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. और कैसे होता है भाई? हमने एक रिएक्शन की थी कॉपर वाली, याद है? कॉपर Yes, ma'am. CH2OH, कॉपर 573 केल्विन में क्या देता है आपका? एल्डिहाइड। Yes, ma'am. और अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या मिलेगा आपको? और टर्शरी है तो no reaction एल्कीन मिलता है। एल्कीन मिलेगा। रिएक्शन तो होगी, पर क्या मिल जाएगा आपको? एल्कीन। ठीक है भाई। Alkene. Alkene. क्योंकि वो क्या कर देगा, बीटा हाइड्रोजन को वहां से रिमूव करवा देगा। यही है भाई, ठीक बना है? हाइड्रोजन नहीं कम। अब ठीक है, चलो भाई, ये याद रख लेना, कॉपर वाली रिएक्शन हो गई और ये हो गई। अब आ जाओ जरा ओजोनोलिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। आप लोगों ने उसमें भी किया होगा, एल्कीन जब हम प्रिपेयर करते हैं 11th क्लास में, तब भी ये रिएक्शन दिखी होगी आपको, ओजोनोलिसिस वाली। इसमें आपके पास क्या है, कोई एल्कीन है जिसको आप O3 की प्रेजेंस में और ये CCl4 ऐड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? एक तो पहले यहाँ पे एक मंदिर ये बना लो, इसका मंदिर जैसा ड्रॉ कर लो। C यहाँ से R लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी R ग्रुप, ठीक है, ये R है और एक R डैश कर लेते हैं, R और R डैश। तो ओजोन जो है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे लगा, पहले मंदिर को बनाओ और उसके बाद ब्रेक कर दो, कट कर दो। बस याद क्या रखना है, RC डबल बॉन्ड O ये बना, R डैश C डबल बॉन्ड O ये बना। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. इसमें H भी होगा, एक H भी होगा. क्या होगा? RCHO. अच्छा, वो लगा लेना अपने आप। ये जो है ये इस तरीके से आपका जो है बन गया। बात समझ में आई? क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसके नीचे लगाया और एक ऑक्सीजन इसके नीचे लगाया, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? कैसे करनी है ओजोनोलिसिस आपको एल्कीन की?
क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई 2 मिथाइल हेप्टेन करके, 2 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टीन है, उसके ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 मिथाइल हेप्टीन बनाया, जरा हेप्टीन बनाने में मेरी हेल्प कर दो भाई। हाइड्रोजन और कार्बन का बैलेंस देख लेना अपने आप। 2 मिथाइल 1 2, यहाँ पे लिख दूं 2 मिथाइल, Yes, ma'am. ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 3 2 3 2 5 6 हो गए अब पूरे। 2 मिथाइल हेप्टीन बना, बस की ओजोनोलिसिस करनी है भैया, यहीं पे ऐड करूंगी मैं, बोलो भाई यहीं ऐड कर दूं इसको, यहीं करूंगी ना ओजोनोलिसिस का, इसको यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा, क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बना एक तो, और दूसरा कीटोन बन गया। समझ में आई बात? कोई है जिसे ना समझ में आया कि प्रोडक्ट कैसे बना? मैम CH2 होना चाहिए ना वहाँ पे आगे। CH2 ना, ठीक है। 1 2 3 कितने रह गए, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, और एक मिथाइल ग्रुप ये लगा, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, कीटो ग्रुप। Yes, ma'am. अगर ये यहाँ 2 मिथाइल हेप्टीन की जगह पे कुछ और लिख देती हूँ, 3 4 तो बना लोगे अपना, बन जाएगा ना प्रोडक्ट। कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया है, तोड़ना है और एल्कीन को तोड़ो और उसके नीचे 2 ऑक्सीजन आप रखा दोगे। एक बात और याद रखनी है, जब भी आप, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड और कीटोन दे दिए हैं, एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया या कुछ नाम लिख दिया, मैं क्या नाम लिखूं, Reverse करना होगा ना। हाँ रिवर्स करना होगा, इथेनॉल लिख देते हैं, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। अब वो बोलेगा ये दोनों बिफोर ओजोनोलिसिस कौन सा एल्कीन रहा होगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने, इससे पहले कौन सा ये एल्कीन रहा होगा, तो इसका क्या करना है, इथेनॉल को आप लिखो, ऐसे लिखूंगी इथेनॉल, और ऐसे ही आप बना लो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन बनाने के लिए CH3 इस तरफ, एक CH3 इस तरफ, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो। एल्कीन का नाम बता दोगे भाई, हाँ या ना? Yes, ma'am. 2 मिथाइल ब्यूटीन, क्लियर है भाई, बिटवीन, 2 methyl butene. हाँ हो जाएगा ना। बोलो भाई ओजोनोलिसिस से Yes, बना ma'am. सकते हो। अब आ जाओ इसका थर्ड प्रिपरेशन का, थर्ड मेथड क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन की हाइड्रेशन। हमने एक रिएक्शन की थी, एल्कीन को H2SO4 Hg के बीच में अगर हम डालते थे Hg2+ में, एल्कीन की किया था या भूल गए थे हम, करते हैं ना भाई, मेंडियास रेट। मार्कोनिकोव एडिशन से आप इसका ऐड करवाते हो, OH ऐड हो जाता है, मैम ये शायद मेंडियास रेट है ना यहाँ पे H2SO4, ये क्या है, मेंडियास रेट शायद। नहीं भाई मुझे नहीं पता नाम, मेंडियाज, मेंडिस वो अलग होता है भाई, मेंडिस तो ठीक है। ये आपका बनता था ओल ग्रुप, लेकिन अब यहीं पे अगर इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाए, कोई एल्काइन आ जाए, एल्काइन, तो मेरा H2SO4 जो है वो क्या होगा भाई, Hg2+ की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, ये क्योंकि डबल बॉन्ड यही है, यहाँ OH लगा और ये OH जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका ये CH3 CH2 सॉरी CHO। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल करके देखें भाई, एल्काइन से हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। एक और CH3 CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। आपने H2SO4 और Hg2+ आपने ऐड किया, जिसकी वजह से आपके पास, हाँ तो वो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर OH आया, जब यहाँ पर OH आया तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएंगे और क्या प्रोटोमराइजेशन हो जाएगा, प्रोटोमराइजेशन, और आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, याद रखना एल्काइन में आपका प्रोपेनॉल फॉर्म होता है एंड प्रोडक्ट, और एल्कीन में एल्कोहल बनता है। एल्कीन के लिए क्या बनता है, एल्कोहल। अब आ जाओ जो नेम है रिएक्शन का, वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस में आपका रिएजेंट जो है वो क्या ऐड हो रहा है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। एल्कीन की प्रेजेंस में आप प्लैटिनम क्लोराइड डाल रहे हो, ये क्या कह रहे हैं भाई, मैम पीछे वाले का प्रोडक्ट कीटोन बनना चाहिए ना।
पीछे वाले का जो प्रोडक्ट, कौन सा पीछे वाला बच्चा, ये वाला? यस मैम। हाँ भाई बिल्कुल ठीक बोली लड़की, क्योंकि ये जो OHI कहाँ पर आएगा आपकी, सेकेंडरी पे आएगा ना, यहाँ। ठीक है, थैंक यू। ये जो प्रोडक्ट है आपका क्या बनेगा यहाँ, कीटोन। पहले अल्कोहल जो है सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है ना, ठीक है। तो अब जो टोटमराइजेशन हुआ वो इन दोनों के बीच में हुआ, तो क्या बनेगा, कीटोन। बिल्कुल ठीक। एक तो ये हाइड्रोजन अपने मन से लिखो तो बड़ी दिक्कत होती है भाई। हो गए सब पूरे, 1 2 3 4 क्लियर हुई बात। एल्काई, ये प्रोपाइन था, मैंने वहां वाले को ही ध्यान में रखा, ये जो एल्कीन था तो इसमें तो कुछ था नहीं, तो इसलिए मेरा ये एल्डिहाइड बना था, ठीक है। सेकेंडरी अगर जब आपका बन रहा है तो कीटोन ग्रुप बनेगा। क्लियर है ये बात। अब आ जाओ वॉकर प्रोसेस में, प्लेटिनम क्लोराइड आप डाल रहे हो, H2 भी है इसमें, कॉपर क्लोराइड जो है इसका वॉकर प्रोसेस का रिएजेंट है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका क्या फॉर्म हो रहा है, एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को एज इट इज ऐसे ही याद रख लो, बस अगर याद रहे ना रहे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ रोजेनमंड वाली, ये इंपॉर्टेंट, यही है रोजेनमंड प्रोसेस, रिएक्ट रिडक्शन। यहाँ पर आपने क्या लेना है रोजेनमंड रिडक्शन में बच्चे, कोई बताएगा? हाँ PDPSO4। हाँ, बेरियम सल्फेट जो होता है क्लोरोबेंजीन का ऑर्थो आइसोमर्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? ऑर्थो हायर होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, पैरा का? अभी बताइए। रोजेनमंड रिडक्शन जो है आपका RCOCl, याद रखना बिल्कुल, ये क्वेश्चन जरूर आता है। एल्काइल क्लोराइड आप ले रहे हो, क्या ले रहे, एल्काइल क्लोराइड नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं भाई इसको, एसाइल असाइल तो बोल, असाइल क्लोराइड, क्या ले रहे हो आप, असाइल क्लोराइड आप ले रहे हो। तो जो असाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ कर पा रहे हो, प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, ये आपका रोजेनमंड रिडक्शन एजेंट है। ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन। अच्छा, और कौन कौन से होते हैं रिडक्शन एजेंट पता है, एक स्टिफन के अंदर भी आता है हमारा रिडक्शन का, क्या होता है उसका नाम, Zn SnCl2 H2। ये भी क्या करता है आपका, रिडक्शन करेगा, किसके लिए, साइनाइड के लिए। क्या करेगा इसका, रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें भाई, NH में, और इसके बाद आप इसमें H2O ऐड करते हो तो इसकी जगह क्या रहता है, RCHO। क्लियर है, SnCl2 रिडक्शन एजेंट। एक और है ZnHGB, क्या है आपका, इसका नाम बता सकता है कोई, क्या है भाई ZnHG जहाँ पे लगता है, वो कौन सी वाली होती है, क्लेमेंसन क्लेमेंसन रिडक्शन। हाँ, ये कौन सा है आपका, क्लेमेंसन रिडक्शन। आपको बस याद रखना है कि रिडक्शन कर रहे हैं ये क्या करता है भाई, रिडक्शन करके, क्लेमेंसन रिडक्शन। आपका अगर कोई ये अगर एल्डिहाइड है इसको भी रिडक्शन कर देगा। CH2O है जो ये आपने ऊपर वाला लिया है, RCN, ये अगर लिया आपने तो इसको रिडक्शन करके क्या कर देगा, CH2NH2, मतलब हाइड्रोजन ऐड करवा देगा। क्लियर है, क्लेमेंसन। ठीक है भाई, मैम ये क्यों करवा रहे हो, अभी तो एल्काइन है, मतलब बता रही हूँ मैं एक बात, रिडक्शन एजेंट के लिए। ठीक है भाई, प्लेटिनम क्लोराइड आपका रोजेनमंड में बनाया वो है रिडक्शन एजेंट, जिसकी वजह से आपका असाइल क्लोराइड जो है वो रिड्यूस हो गया। इसको रिएक्शन को याद रखना कि असाइल क्लोराइड आप ऐड करवा रहे हो। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में असाइल ग्रुप आपने क्या जाता है, रोजेनमंड में आप क्या लेते हो, रिएक्टेंट जो है वो क्या लेते हो, असाइल क्लोराइड, याद रखना। ठीक है भाई, यस और नो, RCHO बन जाता है यस आपका, मैम। एल्डिहाइड बन गया। अगर आपके पास, हमने अभी करी थी भाई बेंजीन की रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन किया था, याद है, एनहाइड्रोज एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, COCH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस पर अटैक कर देगा। बोलो भाई हाँ या ना, मैम। सो मत यार कुछ तो, वैसे भी इतना बोलेंगे, सिर्फ रिएक्शन है, थ्योरी पार्ट है। यस मैम बोल लो, कुछ बात कर लो भाई, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ ये कह लो। ओके
स्टीफन वाली हो गई ना, स्टीफन याद है, स्टीफन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिनके भी नाम आ जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टीफन पे आपका जो रिएजेंट है वो रिएक्टेंट है वो क्या ले रहे हो, नाइट्राइल, ये याद रखना। स्टीफन के लिए नाइट्राइल नाइट्राइल ले रहे हैं, रोजेनवुड के लिए आइसाइल क्लोराइड ले रहे हैं, और इसको ऐड कर रहे हैं SnCl2 हम H2 के साथ, तो हमारा क्या बन आ रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड। क्लियर है ये बात। MgBr Yes, अगर मैं ऐड करूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है क्या काम करता है भाई, Cn अगर मैंने यहाँ पे लिया तो मैंने एक CH3 MgBr ले लिया, तो ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 कहां पर, इस Cn पे अटैक करेगा ना भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पास ही आएगा, ये CH3 कहां जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बीच के प्रोडक्ट ना बना के इनको हाइड्रोलिसिस करवा दो डायरेक्ट H2O करके, तो ये Cn जो है यहाँ से हटके क्या बना देगा आपका, एल्डिहाइड। बात समझ में आई क्या किया है, CH3 यहाँ लगा, बाकी जो पीछे ऊपर वाला है वो वैसे ऐसे ही हुआ, पहले NH बना और उसके बाद फिर वहां पर O आ गया, एल्डिहाइड बन। क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, कीटोन बन जाएगा ना। ओ ठीक है भाई, अब बैलेंस है ना सारे, कीटोन बनेगा ना वहां पे CH3 था तो। समझ में आएगी रिएक्शन, दोबारा दिखाऊं इसका मैकेनिज्म बताना है। अरे हाँ यार, ना तो बोल दो, सब समझ में आ रहा है तो नहीं बताऊं, क्या करना है मैकेनिज्म का, हमारे एग्जाम में थोड़ी हमें। CH3 C, अच्छा CH3 ये नहीं था, ये आपके पास CN ट्रिपल बॉन्ड है, आपका जो CH3 नेगेटिव था बच्चे को यहाँ जाता है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये जो बनेगा आगे इंटरमीडिएट, एक तो यहाँ पे CH3 आ जाता है और फिर ये NH करके ऐसे बनता है ना। अब यहाँ पर हम H2O डालेंगे तो वो ऑक्सीजन जो है यहाँ से हटके क्या NH को हटाया और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन। क्लियर हुई बात, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे बनता है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमिक ऑक्साइड और इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन का जो है वो किसके साथ होता है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। एक क्वेश्चन हमने D एंड F ब्लॉक में करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड वाला, कि ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है किसमें कन्वर्ट होता है, इन बेसिक मीडियम था शायद, था भाई, याद है कि जो पूछ भी रहा था कोई बच्चा मुझसे कि भाई इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये +6 से कुछ शायद नहीं होता चेंज, यानी क्रोमियम O4 नेगेटिव हो जाता है। बोलो भाई, Na4 2 नेगेटिव, Na2 क्रोमियम O4 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +6 रहती है, तो ये क्या चेंज नहीं होता इसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना भाई। क्रोमाइल क्लोराइड का हम टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, क्लोराइड को चेक करने के लिए, है ना। क्रोमाइल क्लोराइड तुम कह रहे थे भाई है D ब्लॉक में हमारे पास, ये जैविक है D ब्लॉक में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मैम पता नहीं। चलो भाई खोल के देख लेना, नहीं हो तो एक बार नेट पे सर्च करना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और उसकी रिएक्शन देख लेना, ठीक है। बेंजीन से आपने क्रोमाइल क्लोराइड का ये क्रोमीन O2 डालते हो CH2 की प्रेजेंस में, तो आपके पास बेंजीनी टोलुइन लिखते हैं CH3, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है भाई, एल्डिहाइड जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये फॉर्म कैसे हो रहा है इसके, इसका एक बीच का स्टेप है CH3 जो यहाँ से है, ये O क्रोमियम OHCl जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको बना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन आप रिएक्टेंट ले रहे हो, याद रहा। रोजेनवुड में असाइल क्लोराइड, स्टीफन में नाइट्राइल और इटार्ड में टोलुइन आपने लिया, और बीच में क्रोमाइल क्लोराइड ले रहे हो, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। यस और ऐसे ही अगर आप क्रोमियम O3 क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हो किसका, CH3 के लिए, कभी कभी ये रिएक्शन भी आ जाती है आपको, क्रोमियम O3 इन द प्रेजेंस ऑफ आपका कोई भी असाइल ग्रुप ले लिया 3CO2, ये असाइल है, एनहाइड्राइड बना, एनहाइड्राइड ले लिया, क्रोमियम O3 अपने क्रोमिक एसिड डाला, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो CH, और यहाँ पर ये आ जाएगा बीच वाला, क्या बोलते हैं इसको, OCH
COCH3, ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है COO इस तरफ COCH3, मतलब ये पूरा बीच वाला आपके पास ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ लगा, इसकी वजह से आगे ये क्या हो गया भाई, रिडक्शन हुआ और ये क्या बन गया इसका, ऑक्सीडेशन हुआ और CHO आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन को बस याद रखना, इसका कोई नाम नहीं है, ये भी एग्जाम में आ जाती है कि क्रोमिक ऑक्साइड को टोलुइन के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा, आपने इसमें ये भी डाला तो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है, दो रिएक्शन हो गई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डार्ट और ये क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट आ जाओ गटरमैन कोच रिएक्शन, कोई बता दो भाई गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, कोच रिएक्शन। इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़ी बहुत और भी रिएक्शन है। मैम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं COHCl के साथ। हाँ बिल्कुल, बेंजीन की रिएक्शन करवाओगे COHCl के साथ, तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड, ये होती है गटरमैन कोच रिएक्शन। और अगर आपने नाइट्राइल के साथ करवाते हो किसी रिएक्शन, जो भी हमने किया था नाइट्राइल का हम कर चुके हैं ना भाई, नाइट्राइल की भी मैंने बताई थी क्या होता है भाई, आप ड्राईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर ऐड करोगे तो कीटोन बन रहा था, कीटोन ग्रुप बन रहा था आपका यहाँ पे, और इस नाइट्राइल की हो गई है गटरमैन कोच हो गई है, अब एक और फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो गई है। ठीक है, राइमर टाइमर रह गई, कौन सी रह गई भाई, रिमर रिएक्शन। रिमर सबको पता है भाई, हमने बहुत बार करी है, 2 बार तो कर ली है, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी बताई थी। यस मैम। क्या होती है राइमर टाइमर में, क्या होता है भाई, कौन बताएगा, सुमन है यहाँ पे, बताएंगी सुमन, खुशी। राइमर टाइमर में याद रखना आपके पास फिनॉल एज अ, फिर से याद कर लो, CH3। हाँ, रोजेनमुड में आप क्या ले रहे हो, साइक्लोराइड लेते हो जो रिएक्टेंट है, और उसमें स्टिफन में नाइट्राइल ले रहे हो, उसके बाद इटार्ड में टोलुइन ले रहे हो, और जो क्रोमिक एसिड के साथ उसमें भी टोलुइन, रेमेटेमर में याद रखना फिनॉल लेते हैं, CHCl3 इन एक्वस NaOH। यस मैम। ठीक है भाई, एक्वस NaOH आपने लिया, और इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, OH के साथ सैलिसाइल्डिहाइड, है ना, यही है ना, यस मैम। सैलिसाइल्डिहाइड आपका फॉर्म होता है, CCl2 इधर ऑर्थो को अटैक करेगा, जिसकी वजह से CHO बनता है आपका रिमेटिमर में, बस इतना याद रख लेना। अब आपके पास क्वेश्चंस करते हैं प्रिपरेशन वाले, उससे क्वेश्चन दिख रहा है, एल्डिहाइड कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी, है मैम ए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, Yes. ए है। यस मैम। नेक्स्ट, अल्कोहल वेपर आर पास ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट, किसमें से हम अल्कोहल वेपर को पास करते हैं तो हमारे पास जो है वो आता है हैवी मेटल, कौन से भाई, हैवी मेटल लाइक AgAu, जो कॉपर ये सब होते हैं ना हैवी मेटल, इनको अगर हम किससे, कॉपर अभी हमने देखा था ना भाई, कॉपर लिया था ना हमने, उसको एल्डिहाइड पास करवाया था अल्कोहल को, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होके मिल रहा था। यस मैम। तो ये होते हैं हमारे हैवी मेटल, इससे जब हम पास करते हैं तो मुझे क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ओजोनोलिसिस वाला, इसका मेरे पास ठीक से आंसर नहीं है, इसका पूरा नाम नहीं दिया हुआ एक्चुअली। ठीक है, ये देखो 18 इथाइन को H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन में दे रहे हो, क्या ऑप्शन बताओ, चलो सारे क्या है, प्रिया क्वेश्चन नंबर 18, प्रशांत अभी किया है भाई, जल्दी बताओ। मैम बी ऑप्शन होना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉल बेंजोलिन। सुमन, रोहित, जरा बताना, जरा बी होना चाहिए, बोल दो भाई, हाँ जयवीर बी ही है, यस मैम। एसिटाल्डिहाइड ही फॉर्म होगा। ठीक है, किसी को डाउट भी, एसिटाल्डिहाइड क्यों फॉर्म होगा, अभी करा था हमने ये वाला रिएक्शन, क्या था ये एल्काइन की रिएक्शन जब करी तो आपका एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो आपके किसी ने, मैंने बोला था तुम्हें अपना CUP का वो ओपन करके देखना, करा था किसी ने, देखे थे क्वेश्चन पिछले साल के कैसे हैं, इजी हैं या टफ हैं, जयवीर, प्रिया। मैम इजी है, देखा था तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जूम करूं इसे, क्लियर है इतना। मैम सेकंड।
बी है ये, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, डाइबल वाला मैंने नहीं करवाया, मुझे लगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपके पास जो भी वो होता है ना, एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप को आप किससे वो करवाते हो, इससे करवाते हो हाँ, इसको हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपके पास क्या निकल कर आता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, एस्टर ग्रुप से। बताओ ये क्या पूछा है इसने, इंटरमीडिएट फॉर्म स्टीफन रिएक्शन, इंटरमीडिएट बताना है किसमें क्या फॉर्म होगा। स्टेनस क्लोराइड में क्या होता है भाई, इमाइन। ठीक है, ये क्या दिया है भाई, स्टेनस, स्टेनस 2 बार दे रखा है, कौन सा करेक्ट है, करेक्ट है भाई ये वाला बी पार्ट, हाँ या ना, Yes, ma'am. इंटरमीडिएट इमाइनी फॉर्म हो रहा है। डाइबल में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है, डाइबल में जो आपका बनेगा इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अभी इसकी रिएक्शन करेंगे, अगर आएगी कहीं तो बताऊंगी इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होगा, लेकिन ये स्टेनस के लिए इमाइन फॉर्म होता है। इमाइन पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इमाइन को, एंड ये होता है ना इमाइन ग्रुप आपका, यही फॉर्म हो रहा था हमारे स्टेनस के अंदर CN के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे थे किसकी, SnCl2 की, तो CH ये आ गया, NH इधर आ गया, ठीक है। इमाइन फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन द रिडक्शन ऑफ डाइबल, डाइबल को छोड़ दो, भी नहीं किया हमने ये। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे, इन द रिएक्शन ऑफ दिस, डी होगा, किसका क्वेश्चन 21 का, नहीं मैम 20 का, 20 का डी होगा शायद, इमाइन। डाइबल में इमाइन फॉर्म होगा बच्चे, इमाइन जब आप ये स्टीफन रिएक्शन करवाते हो तो नाइट्राइल लेते हो, क्या लेते हो आप, नाइट्राइल। जब आपने नाइट्राइल लिया और जब आपने उसको क्या करवाया है, उसमें क्या डाला है, SnCl2 रिडक्शन एजेंट डाल रहे हो, तो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड ये N है, इसमें आपने SnCl2 डाला तो ये क्या हुआ है यहाँ पे RCHNH, ये ग्रुप जो होता है इसको मैं क्या बोलती हूँ, इमाइन, ठीक है। हम SnCl2 की जगह हम डाइबल H भी डालेंगे तो वही आता है। यस मैम, सेम आएगा, ठीक है, तो उसके दो ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक होंगे फिर, एक मिनट मुझे डाइबल वाला, हाँ डाइबल में भी यही है भाई, ठीक है, दोनों उसके ऑप्शन ठीक होंगे, ये एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते होंगे। स्टेनस में वही लिखा था ना भाई, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा ना, स्टेनस में भी तो यही था इमाइन, और डाइबल के लिए भी क्या है, इमाइन, क्लियर। बाकी मैं भी चेक करती हूँ, और मुझे आप ये क्वेश्चन नंबर 22 का बताओ क्या होगा। डाइबल रिएजेंट है ना ये तो शायद, हाँ यही है, जरा ये बताओ मुझे क्या आएगा इसमें, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CN को हटा दोगे CHO बनेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे CHO, कौन सा है इसका करेक्ट ऑप्शन, बी, इसके ऑप्शंस मैम सी, CH3 CH2 CH2, ठीक है, इसने क्या, बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22, क्या है इसका ठीक ऑप्शन, बी, बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, CN, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ इसके साथ ही खेलेगा, क्लियर है ये बात। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो रहा था आपका, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी इज करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने पूछा था गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन द रिडक्शन विद डाइबल, कौन से डाइबल का हमें सेम मिलेगा, अगर आप, अच्छा देखो अब बता ही देती हूँ, ये जो डाइबल वाला जो आपकी रिएक्टेंट है ये क्या आपका कर रहा है, ये आपका रिडक्शन कर रहा है एक तो इस ग्रुप का भी, किसका, नाइट्राइल का, और साथ में आपका रिडक्शन, अगर आप कोई एस्टर डाल रहे हो ना, कोई एस्टर, समझ में आई बात, इसमें भी ये प्रोडक्ट जो है इसका रिडक्शन करके क्या देगा, CHO एल्डिहाइड दे देगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो है ये जो डाइबल आपका होता है, फुल फॉर्म बताएगा कोई डाइबल की, अभी हमने देखी थी, वहां पे लिखा था एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल
है ना भाई, ट्राई आइसोब्यूटाइल करके। डाई आइसोब्यूटाइल हाँ। एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। यहाँ पे भी ये इसका एस्टर का भी रिडक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मुझे क्या देगा यहाँ पे इसका, यहाँ से इसका रिडक्शन कर देगा और ये क्या मिल जाएगा मुझे, एल्डिहाइड। क्लियर हुई बात। एस्टर भी आपका जो है रिडक्शन होके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बना देगा। डाइबल इसका भी नाइट्राइल का भी रिडक्शन कर सकता है और इसका भी। क्लियर है ये बात। मैम ये फिर एल्डिहाइड के अलावा भी कुछ बनाएगा? नहीं, एल्डिहाइड इसमें अभी, अब वो जो तुम सोच रही हो उसमें कुछ नहीं है इसमें। तो इसने बोला इनमें से कौन से दो प्रोडक्ट का ये रिडक्शन करके मुझे एल्डिहाइड देगा। तो कौन से दो होंगे, एक तो CN वाले का देगा जहां पर CN ग्रुप लगा है, और एक जहां पर एस्टर ग्रुप लगा है। ये तो ऑलरेडी एल्डिहाइड है, इसको क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, इसको ब्रेक करके अगर वो देगा तो यहाँ पर इसके पास नहीं, ये नहीं दे पाएगा, ये एस्टर देता है, एस्टर ग्रुप देगा। और कौन सा देगा, नाइट्राइल ग्रुप, डाइबल की प्रेजेंस में। क्लियर है ये बात। हाँ या ना भाई, समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। टार्ट रिएक्शन है भाई क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें पूछ लिया भाई इसने इंटरमीडिएट क्या होता है, बताओ। टोलिन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड हम रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा बनता है इंटरमीडिएट, मैम सी। सी ओ क्रोमियम OHCl2 भी याद रख लो इसको, ये बनाता है करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए KMnO4 तो इसको पूरा कर देगा, COH कर देगा पूरा का पूरा, वही हमने पढ़ा। ये सी भी कर देगा पूरा का पूरा, अगर किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में, PCC की प्रेजेंस में, है ना भाई। यस मैम। है ना, PCC जब आपका होता है तो आपकी जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन है वो हो जाता है, रुक जाता है एल्डिहाइड पे। बाकी सब में वो उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करेगा जब तक कि एसिड नहीं बन जाए। नेक्स्ट टोलिन और क्या बच्चे, CD दोनों आंसर आएंगे तो। नहीं, डी इज करेक्ट ऑप्शन। सी में भी आपका अगर सिर्फ क्रोमिक एसिड अगर डाला है तो भी वो उसको पूरा करेगा ऑक्सीडेशन जब तक कि OH नहीं आ जाता। ओके ठीक है, PCC की प्रेजेंस में जो होता है वो एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। टोलिन ऑन ट्रीटेड विद क्रोमिक एसिड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, अभी हमने किया था, बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है हमारा, ये याद रखना। क्रोमिक ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में किसके साथ आप करवा रहे हो रिएक्शन, टोलिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये रिएक्शन का नाम क्या है भाई, हमने अभी करी है स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से करोगे जल्दी हो जाए ताकि। डिटरमाइन कोच रिएक्शन आपका मैम ए। क्या पूछा है इसने, मैं तो बड़ी जल्दी आंसर दे दिया, मैं तो क्वेश्चन भी ना देख पाई। हाँ, ये पूछ रहा है कि रिएक्शन कैसे होगी। अच्छा मैम ए इज करेक्ट ऑप्शन। CaCl2 बनता है, फिर यहाँ पे 2 OH लग जाएंगे और फिर CHO बन जाएगा। उस कहाँ गई ए इज करेक्ट, कौन सी है, ये वाली डिटरमाइन कोच रिएक्शन जो होती है। CHO आपका ये होता है, COHCl आप ऐड करते हो एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। Which of the following reaction is are correct regarding the preparation of ketone? Treating of acyl chloride with dialkyl cadmium prepare the reaction cadmium chloride with iron give ketone when benzene। ये रिएक्शन करी है तुमने कैडमियम क्लोराइड वाली डाइअल्काइल कैडमियम के साथ, when benzene, yes CDCl2। हाँ, when benzene or substitute benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, it gives corresponding ketone। क्या लिखा है, बेंजीन को ट्रीट किया आपने किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। यस यही बनेगा भाई, एसिड क्लोराइड के साथ। तो आपके पास कीटोन बनेगा क्या, नहीं ना। CaCl आएगा ना। हाँ, एसाइल क्लोराइड अगर लिखा होता तो होता मेरे ख्याल। ट्रीटिंग विद अ नाइट्राइल विद गिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये कीटोन। यस ये भी ठीक है, यही ठीक है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट वाली होती है ना ये भी ठीक है। और तो ये यहाँ पे असाइल क्लोराइड लिखना चाहिए, एसिड क्लोराइड, सॉरी एसिड क्लोराइड मींस असाइल क्लोराइड ही होता है। ठीक है, एसिड क्लोराइड मींस जो होता है वो होता है, ध्यान नहीं दिया, COCl ही होता है आपका असाइल क्लोराइड, जिसकी जो यहाँ पे रिएक्ट करेगा जिससे क्या बनेगा आपके पास, कीटोन बनेगा। और ये कैडमियम वाली जो रिएक्शन है मैंने नहीं करवाई, तुमने करी है अपनी बुक के अंदर ये Yes, तो ma'am. मैंने छोड़ दी कि बड़ी सी लंबी सी कुछ इसका प्रोसेस था, तुम्हें करी है ना। तो ये कैडमियम क्लोराइड जो है, किसी को बतानी है भाई
कैडमियम क्लोराइड वाली रिएक्शन? कैडमियम क्लोराइड जैसे गिरनाट वाली होती है ना, इस तरीके से ही होती है। COCl आपने इसमें एक कोई दूसरा कैडमियम क्लोराइड के साथ आपने रिएक्ट करवा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या होगा, इस वाले लग जाता है। लग जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होती है इसकी लिथियम वाली। बाकी अपनी बुक में एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फिर हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वाले पार्ट पे। इसके जूम करना है, क्लियर है? साइनोहाइड्रिन का क्या होता है भाई? साइनोहाइड्रिन क्या कंटेन करता है? साइनोहाइड्रिन किस ग्रुप को बोलती हूँ? इस ग्रुप को बोलती हूँ साइनोहाइड्रिन। एक तरफ CN और एक तरफ OH, यही होता है ना साइनोहाइड्रिन में? यही होगा ना। हाँ। रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, बेंजल्डिहाइड किससे नहीं फॉर्म होगा? ये कौन सी रिएक्शन अभी बताई थी भाई? ये रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमंड। इससे भी होती है। डी ऑप्शन क्या है भाई मेरा? इससे नहीं फॉर्म होगा ना भाई? यस मैम मैम। हाँ, 29 का एक ऐसे हुआ, बता दो। किसका 29 का? यस मैम। ए नहीं होगा इसका, 1OH और हम डी 1OH, अरे ये 1OH दोनों में लिखा है। इसमें एक OH होता है और एक CN होता है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन में, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तभी मैंने इतनी किया, कहीं पे पर याद रखना, एक CN और एक OH आपका साइनोहाइड्रिन में आता है। इस वाले क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप ये क्लेमेंसन रिडक्शन वाला एजेंट अगर डालते हो तो COH ग्रुप के साथ क्या होगा, क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा? बोलो भाई, उसने बोला था 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोगों ने 3 रिएक्शन तो पढ़ी है, तो आप इनमें तो कंफर्म हो गई। ये 3 हमने पढ़ी है ना अभी अभी, इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमूड और ये कोच रिएक्शन। तो ये तीनों में तो हमें पता था एल्डिहाइड बन रहा है। हमने ये वाली नहीं पढ़ी, एसिड के साथ ये बनता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या बनेगा, ये इसका क्लेमेंसन रिडक्शन जब होता है इसका, तो ये COH को पूरा रिडक्शन कर देगा और क्या बना देगा इसको, टोल। क्लियर है ये बात? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 29 था ना, कंटेन 1 OH ग्रुप और 1 CN होता है, इस ऑप्शन में नहीं था, इसके इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है भाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 OH और 1 इसकी जगह CN होगा, ये मिस प्रिंट होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? ये नहीं किया हमने बार बार, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? डी, नाइट्रो वाला, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैम उसके ऊपर नॉन पेयर होता है इसलिए ना? नहीं, हाँ लोन पेयर होता है। मतलब बच्चे अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक की, ये नाइट्रो ग्रुप है मुझे पता है ना, ये क्या करेगा रिंग को, ये CHO ग्रुप है, ये अपनी, हाँ ये रिएक्शन में ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है रिएक्शन में, इसको NO2 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होता है वो किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज्यादा अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। यस मैम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 4 ऑप्शन में से एक के पास COH ग्रुप है। COH ग्रुप भी क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। COH ग्रुप क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना भाई। पता कैसे चलता है कि कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? अगर आपके पास COH ग्रुप होता है ये वाला, तो आपको पता है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और यहाँ से फिर ये गए यहाँ पे, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना भाई। यस मैम। कम होती है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम होती जाती है। इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया, एक बार इधर आता है, फिर ऐसे, है ना। ऐसे ही आपका CHO के लिए भी हुआ, CHO के लिए भी सेम यही चीज हो रही है, ये ऊपर गया और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन ये इसमें भी यही चीज हो रही है, COCH3 में, COH में भी, CHO में। अब लेकिन इसके पास CH3 ग्रुप लगा है, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देकर उसे क्या कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उसके पास कम ही थी इलेक्ट्रॉन की, उसको पूरा कर रहा है कौन, ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जबकि नाइट्रो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, उससे ले रहा है। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उससे लेगा
उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, बढ़ रहा है। ज्यादा हो गया है। बात समझ में आई? रिपीट करना है एक बार फिर से भाई। इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन एक बार देख लेना। ये COH है और वहां पे क्या था, एक NO2 लगाया, ठीक है। एक मेरे पास CHO ही ले लो और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ क्लोराइड। एक बार CHO ही ले लो और क्या लगा लो, CH। अब आप एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन देगा, NO2 ग्रुप ही देगा ना भाई। बोलो भाई, NO2 ग्रुप, अगर ये CHO ही कर लो इसको पीछे, तो ये CHO ग्रुप को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर कौन कम करेगा, नाइट्रो ग्रुप। सबसे ज्यादा किसकी रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर, इस वाले पार्ट की सबसे ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। NO2। हाँ, इसकी CH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, सब ये प्लस चार्ज ऑलरेडी था, पर इसको प्लस चार्ज को किसने कम कर दिया, CH3 मिथाइल ग्रुप ने क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो प्लस चार्ज जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। बात समझ में आई? सब प्लस चार्ज जितना होना चाहिए था उतना नहीं है एज कंपेयर टू क्लोरीन। फिर उसको पीछे से थोड़ा और देगा और फिर सबसे कम देगा NO2। NO2 देगा नहीं, उल्टा लेगा। NO2 क्या करेगा, लेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें ज्यादा होगा, NO2 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा, ज्यादा, फिर क्लोरीन वाले में, और उसके बाद सबसे कम मिथाइल ग्रुप में। बात समझ में आई? यस मैम। एक दो क्वेश्चन इस तरीके के और कर लो ऑर्डर वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे और आपको पता होने चाहिए। हमने फिनॉल वाला भी किया था, याद है, फिनॉल के साथ भी किया था OH। NO2 हमने ऑर्थो पे लगाया था, फिर कहाँ पे लगाया है, मेटा पे और फिर पैरा पे। तो उसने बोला था कि सबसे ज्यादा, अच्छा वो एसिड का था, वो किसका ऑर्डर पूछा था, एसिडिटी का। एसिडिटी का ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा होता है, ऑर्थो पे। क्यों, क्योंकि ये क्या बना लेगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनॉल की, पैरा नाइट्रोफिनॉल की, फिर उसके बाद फिनॉल की, और उसके बाद किसकी, मेटा की, सॉरी फिनॉल की नहीं, मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? NO2 क्यों हो रहा था ये ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, ये उड़ जाएगा इजीली, तो ये मतलब इजीली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मोर एसिडिक। नेक्स्ट आ जाओ NO2 के बारे में। NO2 क्या कह रहा था भाई, पैरा पोजीशन पे NO2 लगाए तो वो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, जो इसका H प्लस आयन जो लॉस कर रहा है, उसके बाद ये क्या बना देगा, इसको मोर स्टेबल बना देगा। अब अगर हम बात करें किसकी, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिड वाले में करेंगे इससे की क्वेश्चन जो है, जब एंड आ जाएगा ना तो तुम्हें पता चलेगा। एक बार मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, और इसका ऑर्डर एक बार कर लेना। है तुम लोगों के पास ऑर्डर लिखा हुआ, या फिर नेट पे डालना इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर तो मिल जाएगा आपको। उसमें उसको देख लेना एक बार, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, कौन इलेक्ट्रॉन कौन माइनस आई इफेक्ट शो करता है और कौन प्लस आई। क्या आप देख के बता सकते हो माइनस आई कौन कर रहा है, प्लस आई कौन कर रहा है? आपके पास ज्यादातर OH CH3 ये सब क्या होते हैं, प्लस आई शो करते हैं। माइनस आई कौन से ग्रुप होते हैं, NO2 CN क्लोरीन, ये सब क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है भाई, सो गए, अरे सो गए, ठीक है। इसको एक बार कर लेना, प्रिपरेशन हमने कर ली है एल्डिहाइड की। कुछ रिएक्शंस आप अपने आप देख कर आना। ये जो ये PDF आपको भेज दी जाएगी, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस इसके देख लेना ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास में कुछ ना बताने पड़े, आप फटाफट से इनके आंसर करते जाओ और मैं टिक लगाती जाऊं, ठीक है भाई। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमें खत्म करना है इस हफ्ते, ताकि हमने भी अगले हफ्ते से पहले अमीन भी खत्म करना है। मतलब अमीन एक चैप्टर में हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक वाला ज्यादा बड़ा चैप्टर है इसलिए, ठीक है। यहीं पे मैं भी क्लास को रिकॉर्डिंग को ऑफ करती हूँ। आप लोगों के जो टेस्ट रिलेटेड डाउट है वो एक बार पूछ लो,